दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में मौसम बदलने से किसी न किसी को आए दिन खांसी होती रहती है और किसी किसी को लंबे समय तक बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? चलिए, मान लीजिए आपने खांसी को दूर करने के लिए सब तरीके आजमा लिए हैं, तरह तरह के डॉक्टर्स को भी दिखा दिया है, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले ली हैं, होम्योपैथिक की दवाइयां भी ले ली हैं और तो और एलोपैथिक की मेडिसिन भी ले ली हैं। यहाँ तक कि आपने घर के सभी नुस्खे भी आजमा लिए हैं, लेकिन आपकी जो खांसी है वो जाने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपके सीने से घड़-घड़ जैसी आवाज भी आ रही है, यानी आपके सीने में बहुत ज्यादा बलगम जमा हो गया है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिस वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। समटाइम्स आपकी सांस फूलना भी स्टार्ट हो जाती है, वहीं कई बार तो पसीना भी आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको इसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि खांसी से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीडियो की मदद से आपकी दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में, और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लंबे समय से खांसी हो रही है तो ये किस वजह से हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि ये खांसी आपको हो क्यों रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई बीमारी आपको होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और जब कोई बीमारी आपको हो जाती है और अगर आप उसका कारण पता नहीं करते हैं तो आपको तरह तरह की दवाइयां खानी पड़ सकती हैं, अलग अलग डॉक्टरों को दिखाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको कोई फायदा नजर नहीं आएगा जब तक उस बीमारी के बारे में पता आपको नहीं होगा कि ये कौन सी बीमारी है और किस वजह से हुई है। तब तक समस्या दूर नहीं होगी। तो बता दो, खांसी होने का सबसे पहला कारण है एलर्जी। जी हाँ, हो सकता है कि आपको डस्ट एलर्जी हो या डस्ट माइट से एलर्जी हो। धुले हुए कपड़ों को झाड़ते हैं तो उससे भी एलर्जी हो जाती है। वहीं कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हें खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होती है, जैसे कि पनीर खा लिया या दूध पी लिया तो उससे भी उन्हें एलर्जी हो जाती है। और तो और किसी किसी को ठंडी पानी से भी एलर्जी हो जाती है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि वो सुबह सुबह कम कपड़े पहनते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें भी एलर्जी हो जाती है। वहीं आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्हें ठंडे पानी से नहाने से भी एलर्जी हो जाती है। ऐसे और भी कारण हो सकते हैं जिससे आप लोगों को एलर्जी हो सकती है, जैसे किसी किसी को अस्थमा होता है या सीओपीडी होता है, किसी किसी को लंग्स में भी एलर्जी होती है, और ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से भी पेशेंट को लगातार खांसी होते रहती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें गले में इन्फेक्शन होने की वजह से खांसी हो रही हो। वहीं कुछ लोगों को नाक से पानी आने और आंख से आंसू आने की भी दिक्कत इस प्रॉब्लम के कारण होती है, जिसकी वजह से उनके गले में बलगम आता है, जिससे उन्हें खांसी हो जाती है। ऐसे और भी कारण हैं जिनसे आपको खांसी होने की संभावना हो सकती है। अब मैंने जितने भी कारण आपको बताए हैं, इनमें से आपका कौन सा कारण है और ऐसी क्या वजह है जिससे आपको खांसी हो रही है, तो अब आपको इस बात को खुद पता करना होगा। अब हम दूसरा कारण जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया था कि किसी किसी को अस्थमा या सीओपीडी या टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोस्टाइटिस है, या लंग्स में कोई फाइब्रोसिस है। अगर इनमें से आपको कोई भी बीमारी है तो आपको खांसी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मेरी यही सलाह है कि अगर आपको किसी भी बीमारी के चलते खांसी हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए और उनसे पूरा इलाज, पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जब आप अपना पूरी तरह से इलाज कराएंगे तो आपकी खांसी भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने दवाइयां भी खा ली, डॉक्टर से भी खांसी का इलाज करवा लिया, लेकिन अब भी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है तो उससे दूरी बना लें। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को दूध से दिक्कत होती है तो किसी को पनीर से दिक्कत होती है। ऐसी और भी चीजें हैं जिनसे लोगों को दिक्कत होती है, तो आपको इनसे दूरी बना लेनी है। उससे क्या रिजल्ट निकल कर आएगा कि आपके अंदर जो मेंटेनिंग कॉज होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपकी जो खांसी की प्रॉब्लम है
वो बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगी। अब आपको दूसरा क्या उपाय करना है कि आपको इसके साथ होम्योपैथी की 2 मेडिसिन लेना भी स्टार्ट करना है। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो सबसे पहली मेडिसिन है ब्राइनिया अल्बा, लिखा हुआ आपको नाम देखने को मिल रहा होगा, जिसे आपको 30 पोटेंसी में लेना है, ब्राइनिया अल्बा 30। वहीं अगर आपको ये 30 पोटेंसी में नहीं मिल पा रही है तो फिर आप क्यू पोटेंसी में भी ले सकते हैं। क्यू पोटेंसी में आपको 15 से 20 बूंदें सुबह और शाम को एक आधे कप पानी में लेनी है। अगर आपको ज़्यादा खांसी हो रही है तो आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर और शाम। वहीं अगर आपको ब्राइनिया 30 पोटेंसी में मिल गई है तो 5 बूंद आपको सुबह लेनी है और 5 बूंद शाम को लेनी है। इसमें भी अगर आपको ज़्यादा खांसी हो रही है तो फिर आप इसे दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। वैसे इन्हें 2 बार ही लेना है। वहीं आपको इस मेडिसिन के साथ इपिकाक मेडिसिन, जो होम्योपैथी की दवा है, लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा इपिकाक, वो भी लेनी है। अगर आपको ये नहीं मिल पा रही है तो फिर आप र्यूमेक्स होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और ये आपको 5 बूंदें सुबह और 5 बूंदें शाम को डायरेक्टली अपनी जबान पर लेनी है। हालांकि इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इस मेडिसिन को आपको 3 बार नहीं लेना है। अगर आपको ये 30 पोटेंसी में नहीं मिल रही है तो क्यू मदर टिंचर जो आता है, क्यू पोटेंसी में लेना है और क्यू पोटेंसी में आपको मरीज को 10 से 15 बूंदें आधे कप पानी में सुबह और शाम देनी है। फिर आप देखिएगा कि मरीज की खांसी कैसे गायब होती है। एक बात का जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों की उम्र 20 साल से ज्यादा है उन्हीं को ये डोज आपको देनी है। अगर जिन लोगों की उम्र 20 साल से कम है तो उन्हें पहले किसी क्वालिफाइड नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने एरिया में दिखाइए, उसके बाद ही आप दवा लें। अब आपको तीसरा उपाय ये करना है कि लहसुन की कलियों में से 1 कली सुबह और 1 कली शाम को मरीज को देना स्टार्ट करना है। अगर आपने ये कलियां देना रोजाना स्टार्ट कर दिया तो पेशेंट को जो ठंड बैठी हुई है, खांसी उससे हो रही है, ये सही हो जाएगी। जिस मरीज को सर्दी की वजह से बहुत लंबे समय से खांसी हो रही है उन्हें भी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। बता दो, दोनों मेडिसिन तो देनी ही है, साथ में लहसुन की कलियां भी मरीज को देनी है। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है। अब आपको खाने में किस चीज का ध्यान रखना है ये भी आप समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज ये करना है कि आपको बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सभी बंद करनी है। जैसे दूध या दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी आपको बंद करने होंगे। वहीं आपको जितनी भी तली भुनी चीजें हैं ये बंद करनी होंगी, चाहे वो बाहर की हो या घर की हो। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी जो खांसी है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और आप अपनी इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। बता दूं, ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो खांसी में काम करती हैं, तो आपकी मर्जी है, आप उन्हें भी ले सकते हैं। अगर आप इस खांसी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप मेरे क्लिनिक आकर भी अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं या अपने एरिया में किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से भी आप लोग मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जो भी सवाल हैं वो मुझे आप कमेंट कर भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।